स्वच्छ जल से स्वच्छता होगी, गंदे जल से नहीं। तो फिर इन नायिकाओं के भंडारे से तुम पवित्र कैसे हो जाओगी? किसी पवित्र से तुम पवित्र हो पाओगी, जैसे स्वच्छ जल से मैं साफ हो पाऊंगा, गंदे जल से नहीं। तो इन गंदे ही लोगों को एकत्रित करने से तुम स्वच्छ और साफ संन्यास कैसे ग्रहण कर सकती हो? चले प्रेम पंथ पे आनंद उमंग भरे, जिंदगी को जाने जो एक इम्तिहान है। पढ़े वेद ना को पाठ पुन पुन आठ याम, माने परिवार एक सबही जहान है। चढ़े मातृभूमि की अनोखी बल वेदी पर, युग युग वंदनी व्यक्ति सो महान है। गोविंद भगवान। स्वच्छ क्या है, पवित्र क्या है, सत्य क्या है? सबको अपना वाक्य ही सत्य प्रतीत होता है, सबको अपना मार्ग ही स्वच्छ प्रतीत होता है, सबको अपना ही पवित्र दिखाई देता है, अपना ही अच्छा लगता है। ऐसा देखा सुना जा रहा है, पर है क्या, इससे परिचित होना बड़ा ही विचित्र है। यहाँ एक प्रसंग समझाते। एक नायिका अपने नायिका रूपी कर्म से संन्यास लेना चाहती है। उसने विचार किया कि मैं अब इस वेश्यावृत्ति से संन्यास ग्रहण करूंगी। तो उसने जाकर वैरागियों से पूछा कि मैं संन्यास ग्रहण करना चाहती हूँ, आप बताइए कि मैं क्या करूं। तो वैरागियों ने कहा, आप समस्त वैरागियों को एकत्रित कीजिए और सबका पूजन कीजिए, उनसे उपदेश लीजिए और पवित्र हो जाइए। फिर वह नायिका सन्यासियों के पास गई, तो सन्यासियों ने भी ऐसा ही कहा। फिर वो ब्राह्मणों के पास गई, तो ब्राह्मणों ने भी यही कहा, समस्त ब्राह्मणों को एकत्रित कीजिए, उनकी सेवा कीजिए और उनसे उपदेश लीजिए और पवित्र हो जाइए। वैष्णवों के पास गई, बौद्धों के पास गई, ऐसे अनंत मार्गियों के पास वह नायिका गई, पर सब ने अपने ही पक्ष को रखा। बैरागी ने यह नहीं कहा कि तुम ब्राह्मणों के पास जाओ, ब्राह्मणों ने यह नहीं कहा कि तुम सन्यासी के पास जाओ। वो जिसके पास गई उसने उसे यही बताया कि तुम मेरे ही मार्ग को ग्रहण कीजिए। तो उस नायिका की बुद्धि में आया कि वैरागियों ने अपनी बात कही, ब्राह्मणों ने अपनी बात कही, वैष्णवों ने अपनी बात कही, बौद्धों ने अपनी बात कही, कबीरपंथियों ने अपनी बात कही, तो क्यों ना हम अपनी ही बात रखें। तो उसने रंड भोज तैयार किया, सारी रंडियों को एकत्रित किया, सारी नायिकाओं को निमंत्रण दिया और बड़ा भारी फंक्शन किया। जब वह फंक्शन चालू हुआ, दूर दूर से नायिकाएं आने लगीं, तब वहां एक महात्मा को यह सूचना मिली कि इस प्रकार से एक नायिका अपने कर्म को छोड़कर संन्यास ग्रहण करना चाहती है और उसने यह नायिकाओं का भंडारा रखा है। तो वह महात्मा वहां से गए और जो चावल के धोने से माड़ का गंदा पानी निकलता है वह रखा हुआ था। महात्मा जाकर उसी माड़ के पानी में अपने हाथ पैर मुख धोने लगे। जब उस नायिका ने देखा कि ये कोई तेजस्वी पुरुष जान पड़ते हैं, पर ये गंदे पानी में अपने हाथ पैर मुंह धुलकर गंदा कर रहे हैं, तो वो नायिका
उनके समीप आई और बोली, हे महात्मन, ये आप क्या कर रहे हैं? ये गंदा पानी है। इससे हाथ पैर मुख धोने से आपका मुख हाथ पैर और गंदे हो जाएंगे। वो स्वच्छ पानी रखा है, उस स्वच्छ पानी में आप अपने हाथ पैर और मुख धोइए। तो महात्मा हंस पड़े, बोले, नहीं नहीं, मैं इसी जल से स्वच्छ और पवित्र हो जाऊंगा। नायिका बोली, भगवान, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो और गंदा कर देगा, स्वच्छ पानी दीजिए। तो महात्मा ने कहा कि तुम तो मेरी भी गुरु हो, तुम्हें यह ज्ञान है कि यह गंदा जल है और यह स्वच्छ जल है। स्वच्छ जल से स्वच्छता होगी, गंदे जल से नहीं। तो फिर इन नायिकाओं के भंडारे से तुम पवित्र कैसे हो जाओगी? किसी पवित्र से तुम पवित्र हो पाओगी, जैसे स्वच्छ जल से मैं साफ हो पाऊंगा, गंदे जल से नहीं। तो इन गंदे ही लोगों को एकत्रित करने से तुम स्वच्छ और साफ संन्यास कैसे ग्रहण कर सकती हो? नायिका ने कहा, भगवान, मेरे समझ में यह बात आ गई, पर मैं जिसके पास गई उसने अपनी बात कही, इसलिए मुझ में भी अपनता जग उठी। महात्मा ने कहा कि यहाँ मार्ग अपनी और वीरानी की विशेषता नहीं है, स्वच्छता की विशेषता है। स्वच्छता कहाँ है? वही मार्ग है, वही धर्म है, वही भक्ति है। जहाँ स्वच्छता है, जहाँ सत्य है, जहाँ निर्मलता है, जहाँ छल कपट नहीं है, उसी को भक्ति कहते हैं, उसी को स्वच्छता कहते हैं। जहाँ भेद है, जहाँ ऊंच नीच है, जहाँ अपना पराया है, जहाँ छल कपट है, वही ये चावल के पानी की तरह गंदा जल है, गंदा मार्ग है। जहाँ स्वच्छता है, जहाँ प्रेम है, जहाँ एक भाव है, वहीं यह स्वच्छ जल है जिससे हम पवित्र हो सकते हैं। मैं कबीर पंथी हूँ, मैं बौद्ध पंथी हूँ, मैं वैष्णवी हूँ, इन बातों से तो भेद ही उत्पन्न होता है, पर मैं स्वच्छवादी हूँ, मैं निर्मलवादी हूँ, मैं निर्मल पंथी हूँ, मैं प्रेम पंथी हूँ। यही भक्ति मार्ग है। चले प्रेम पंथ पे आनंद उमंग भरे, जिंदगी को जाने जो एक इम्तिहान है। पढ़े वेद नाक पाठ पुन पुन आठ याम, माने परिवार एक सबही जहान है। चढ़े मातृभूमि की अनोखी बल वेदी पर, युग युग वंदनी व्यक्ति सो महान है। वह व्यक्ति महान है जो प्रेम पंथ पर चलता है, आनंद की उमंग में रहता है। यही स्वच्छता है, यही निर्मलता है। इसी पर चल के चैन की वंशी बजाइए। बोलो गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्ण।